हेलो, दिस इज़ फ़ख्र बिलाल फ्रॉम ई कॉमर्स वाइज। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई गेम चेंजिंग टॉपिक लाया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग। आज हम मार्केटिंग में देखेंगे प्रमोशंस। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास कितना ही कीमती प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं करते, लोगों को दिखाते नहीं हैं, तो वो वैल्यूलेस है। तो मार्केटिंग बिजनेस में एक अहम पहलू है जिसको आज हम कवर करेंगे। तो आज हम टिकटॉक की मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग में हमारे पास ऑप्शन है प्रमोशन का। आज हम प्रमोशन को डिस्कस करेंगे। प्रमोशन में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट डिस्काउंट वगैरह हैं, उनको हम वन वन बाई डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग में आने के बाद प्रमोशन पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्रिएट अ प्रमोशन, मैनेज योर प्रमोशन। तो यहाँ से आप इनमें से कोई भी प्रमोशन क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं। मैनेज भी कर सकते हैं जो कि आपने प्रीवियस से चलाई हुई हो। जैसे यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट हमने लगाया था, उससे व्यू भी कर सकते हैं, डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यूज़ में करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता देगा, डिटेल दे देगा कि आपने कितने % पे लगाई थी। ठीक हो गया। हमने टोटल परचेज लिमिट, नो लिमिट, बायर परचेज से भी नो लिमिट लगाई थी। ये क्या चीज़ें हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोडक्ट डिस्काउंट। ये क्या चीज़ है, इसे देख लेते हैं। इसका व्यूज़ आप देख लें। एक्चुअल प्राइस ये हमारे पास $100, लेकिन हमने 20% डिस्काउंट दिया हुआ है तो वो 80 हो गया। तो आप डिस्काउंट में 1 to 99% ऑफ दे सकते हैं। इस डिस्काउंट टूल कह लें या ऑप्शन कह लें, उसके ज़रिए। तो जब हम इसे क्रिएट नाउ करते हैं तो ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। नाम आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं क्योंकि यह बायर को शो नहीं होगा। तो मैं तो लिखता होता हूँ यहाँ पे प्रमोशन का नाम, डिस्काउंट फॉर स्पेस यानी फॉर प्रोडक्ट का नाम, जैसे रूलर इन माय केस। उसके बाद मैं क्या देना चाहता हूँ, फिक्स प्राइस देना चाहता हूँ या परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ। कितनी प्राइस, $20। तो ये एक नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। तो आप पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर का आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज टाइप्स, कौन कौन सी होगी। परसेंटेज भी है, फिक्स प्राइस भी है। इसे हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स लेवल, वेरिएशन लेवल, सिंगल प्रोडक्ट या मल्टीपल प्रोडक्ट, ये इनमें से फ़र्क है। प्रोडक्ट लेवल पे आप सिंगल प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, वेरिएशन लेवल पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट या वेरिएशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम अगर यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है। मैं यहाँ पे 33% लिखता हूँ तो वो कहता है कि 33% ऑफ के बाद आपकी प्राइस ये वाली होगी। अगर मैं फिक्स प्राइस लिखता हूँ, फिक्स प्राइस पे जाता हूँ तो यहाँ पे फिक्स प्राइस करता हूँ $20। तो वो कहता है $20 जब कट ऑफ होंगे तो आप 40% से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसके मज़ीद ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉक वो हमें बता रहा है इस प्रोडक्ट का। उसके बाद
टोटल परचेज लिमिट, वो कह रहा है कि जो आप ये डिस्काउंट दे रहे हैं $23 का, तो इस पे परचेज कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ नो लिमिट। तो इसमें अगर आप नो लिमिट देंगे तो आपकी परचेज पे नो लिमिट लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस $23 के जो लिमिट हो, टोटल लिमिट, तो वो मेरे पास 50। अब ये मैंने 50 पुट किया, ये है क्या चीज़, $50 है या नंबर ऑफ़ ऑर्डर है। ये 50 नंबर ऑफ़ डॉलर है, सॉरी नंबर ऑफ़ ऑर्डर है। तो जैसे 50 ऑर्डर आएंगे इस डिस्काउंट पे, तो ये वाला डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायर परचेज लिमिट। ये क्या होती है, ये है कि यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं कि एक बायर कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है इस टोकन के अगेंस्ट। तो इसमें अगर नो लिमिट करते हैं तो हो सकता है कि एक ही बायर 50 ऑर्डर प्लेस कर दे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट सेट कर देते हैं, यहाँ पे 10। आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल $23 के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ़ ऑर्डर 50 प्लेस होने चाहिए। अगर एक कस्टमर की बात करें तो एक कस्टमर 10 ऑर्डर से ज़्यादा परचेज ना कर सके इस डिस्काउंट के अगेंस्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैश डील। इसकी तरफ चलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे डिटेल बता रहा है। तो फ्लैश डील प्राइस मस्ट बी लोअर देन द लोवेस्ट पेड प्राइस आफ्टर सेलर प्रोडक्ट डिस्काउंट इन द लास्ट 30 डेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप किसी प्रोडक्ट पे फ्लैश डील लगाना चाहते हैं तो आप प्राइस जो पुट करेंगे फ्लैश डील में, वो आपकी उस प्राइस से भी कम होनी चाहिए जो आपने 30 दिन के अंदर कभी किसी को डिस्काउंट दिया हो, चाहे कोई भी डिस्काउंट हो, आपने सेल लगाई हो या डिस्काउंट चलाया हो, तो उससे भी फ्लैश डील की जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पे वही सेम फार्मूला है, आप दे सकते हैं नाम कोई भी अपनी मर्ज़ी का, फ्लैश रूलर। तो इसी तरह कितना देना चाहते हैं आप, प्राइस या फिर परसेंटेज, कुछ भी आप नाम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैश डील दो तरीक़ों की होती है। एक होती है ऑल चैनल के लिए, उसमें क्या होता है शॉप पे भी शो होगा, शॉप सेंटर पे भी, लाइव वीडियो में भी, और बहुत सी जगह पे शो होगा। लाइव ओनली में क्या होगा कि आपकी फ्लैश डील सिर्फ लाइव जब कोई जाएगा तब भी शो होगी। तो ऑल चैनल में हमारे पास इस तरह शो होगी, एंड लाइव में हमारे पास इस तरह शो होगी। तो उसके बाद हम पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं कितने दिन के लिए चलाना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फ्लैश डील हमेशा एक दिन ही के लिए चलाएं, क्योंकि इसका काउंटर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास काउंटर रन हो रहा होता है रिवर्स साइड पे। तो एक दिन से ज़्यादा नहीं चलाएं, आप एक दिन के बाद दोबारा चला लें। इससे एक ये होता है कि कस्टमर को डर होता है कि ये वाली फ्लैश डील एंड हो जाएगी तो मैं ये परचेज़ कर लूँ। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट लेवल, सेम वही है। प्रोडक्ट लेवल में सिंगल प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरिएशन लेवल में आप मल्टीपल प्रोडक्ट या ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वेरिएशन हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कूपन। तो कूपन क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं।
तो कूपन में क्या होता है कि हम कूपन में भी परसेंटेज या फिर प्राइस ऑप्शन दे सकते हैं। तो जब हम इसे क्रिएट करने लगते हैं तो इसके क्या क्या ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सेम नेम, कूपन, उसके बाद आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब से कूपन स्टार्ट हो, कस्टमर कब से इसे क्लेम कर सकता है। तो उसके बाद वैलिडिटी, ये कूपन कब तक वैलिड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जब मैं कूपन रन करूँगा तो उसके 5 दिन तक ये कूपन चलना चाहिए। आज डेट है 14, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लेम डेट क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 15 डे से स्टार्ट हो ये वाला कूपन। तो इन दोनों में आपको फ़र्क का पता चल गया है। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी हम कूपन रन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ, परसेंटेज ऑफ। अब इसका क्या है, अगर हम अमाउंट ऑफ करेंगे तो हम कहते हैं कि $50 हम कूपन के ज़रिए देंगे। तो उसकी मिनिमम स्पेंड क्या हो, ऑर्डर को ये कूपन कब मिलेगा $50 का, जब वो स्पेंड करेगा 300 वो हमारी शॉप पे स्पेंड करेगा तो उसे $50 का कूपन मिलेगा। उसके बाद आ जाता है परसेंटेज में मैक्सिमम आप 30% ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 33 देता हूँ, तो आप देखिएगा कि इसने एरर दे दिया, 30% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 30% हम कहते हैं कि हम 30% का कूपन देंगे। तो ये भी सेम है, मैक्सिमम डिस्काउंट पर ऑर्डर पे आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो आप वैल्यू सेट भी कर सकते हैं कि पर ऑर्डर $5 से ज़्यादा डिस्काउंट ना जाए। नो लिमिट भी कर सकते हैं, स्पेंड लिमिट भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्लेमेबल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी पे आप ये कूपन रन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 50। जब मेरे पास इस कूपन के अगेंस्ट 50 ऑर्डर आ जाएं तो ये वाला कूपन स्टॉप हो जाए। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे 250 आ रहा है, ये क्या चीज़ है। मैं कह रहा हूँ 50 ऑर्डर पे मैं हर एक ऑर्डर पे $5 देने को तैयार हूँ। तो 5 × 50 250। नंबर ऑफ क्लेम पर कस्टमर, ये भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक कस्टमर 10 ऑर्डर से ज़्यादा ना ले सके। इंटायर शॉप, पूरी शॉप में ये वाला कूपन रन करना चाहता हूँ, या फिर स्पेसिफिक सेम वही है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि हमने पहले सेलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर आपकी कोई टर्म एंड कंडीशन है वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, कुछ भी। तो कूपन के बाद हमारे पास है शिपिंग फी डिस्काउंट। फ्री शिपिंग में क्या होता है कि आप इंटायर शॉप पे भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी दे सकते हैं, उसके अलावा आप स्पेसिफिक एरिया पे भी दे सकते हैं। तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं।
सेम वही नेम शिपिंग। तो प्रमोशन पीरियड में आते हैं इन्फिनाइट, फॉर एवर, स्पेसिफिक पीरियड। आप टाइम पीरियड भी दे सकते हैं 10 मिनट से ज़्यादा हो, 30 दिन से कम होना चाहिए। शिपिंग एरिया में ऑल एरियाज़ में आप देना चाहते हैं या स्पेसिफिक एरिया में देना चाहते हैं तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आप कहते हैं नहीं यार मैं ऐसा करूँगा कि हर शिपिंग पे आपको $4 दिया करूँगा। पार्सल शिपिंग डिस्काउंट का मतलब यही है कि जितनी शिपिंग होगी, क्योंकि शिपिंग एरिया के हिसाब से डिफरेंट होती है, तो अगर $10 है शिपिंग तो $4 आप देंगे, $6 कस्टमर देगा। ये इन दोनों में फ़र्क है। प्रमोशन क्राइटेरिया है, आप कहते हैं कुछ कोई भी हो ऑर्डर जितने का हो, जितना भी हो कोई बात नहीं है, मैं $4 देने को तैयार हूँ। या आप कहते हैं नहीं मिनिमम स्पेंड आप करेंगे $50 तो मैं ही आपको ये वाला डिस्काउंट दूंगा। अगर 50 से कम होगा तो ये मैं ही दूंगा। अगर आप कहते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी भी देना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 5 यूनिट लेंगे तब भी मैं $4 दूंगा आपको। तो ये इसका क्राइटेरिया भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप इंटायर शॉप पे लगाना चाहते हैं या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइव कूपन। सेम टू सेम इसकी सेटिंग वही है जैसे हमने पहले कूपन की सेटिंग देखी थी। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो वाले कूपन हम पूरी शॉप पे लगा रहे थे या प्रोडक्ट पे लगा रहे थे, लेकिन लाइव कूपन में फ़र्क ये है कि ये वाले कूपन बायर को तब शो होंगे जब वो टिकटॉक पे कोई लाइव वीडियो देख रहा होगा। तो इसकी सेटिंग देख लेते हैं। सेम वही है, नेम आपने लिखना होता है, लाइव कूपन कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, कूपन वैलिडिटी कितनी देर तक आप चलाना चाहते हैं, कब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ ये हमने पहले कवर की हुई है। उसके बाद सेम वही अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ, हम कहते हैं कि हम 10% देंगे, नो लिमिट है, मिनिमम $100 स्पेंड अगर कोई बाय करता है तो हम 10% देंगे। उसके बाद क्लेमर क्वांटिटी हमारे पास 40, तो हम कहते हैं कि इंटायर शॉप पे हम ये वाला कूपन लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी तो वो भी हम बता देंगे। These coupons are for buyers not for creators, ये भी आप टर्म लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लाइव गिव अवे। लाइव गिव अवे हम सिर्फ क्रिएटर को ही दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर को ही दे सकते हैं। तो ये सिंपल है, ये हम अपनी एफिलिएट लेक्चर में, एफिलिएट के लेक्चर में भी इसे हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे गिव अवे को, फ्री सैंपल को। तो यहाँ पे सिर्फ मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आप
आइटम ऐड कर देंगे। तो आइटम ऐड करने के बाद आप इसे अगेन पब्लिश कर देंगे। क्वांटिटी आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब क्रिएटर देखेगा आपके इस कूपन को, इस प्रमोशन को, गिव अवे को, तो वो आपको अप्लाई कर सकता है फ्री सैंपल के लिए। आप कितना फ्री सैंपल दे सकते हैं? एक पर कस्टमर। तो यहाँ पे आप अगर 2 लिखेंगे तो आपको 2 देने होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनलाइज कूपन। ये भी सेम उसी तरह होता है। इसमें फ़र्क क्या होता है? प्रीवियस कूपन जो हमने देखे हैं वो वाले कूपन या तो हम लगा रहे थे शॉप के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए। तो ये भी सेम उसी तरह होगा, शॉप के लिए भी होगा और प्रोडक्ट के लिए भी होगा। डिफरेंट क्या होगा? वो वाले प्रोडक्ट कूपन ऑटोमेटिकली बायर को शो हो रहे होंगे, ये वाले कूपन शो नहीं होंगे। ये आपको कॉपी करके डायरेक्टली इनबॉक्स में सेंड करने पड़ेंगे। ये इन दोनों में फ़र्क है। तो इनकी सेटिंग भी बिल्कुल सेम है प्रीवियस कूपन की तरह। फ़र्क यही है कि आप ये कूपन नंबर कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको स्पेसिफिक पर्सन या बायर को सेंड करना होगा। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है, अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, तो अगर आपकी किसी के साथ डील हो जाती है कि मैं आपको क्या कहते हैं 30% ऑफ दूंगा अगर आप मुझे एक रिव्यू देते हैं मेरी शॉप पे। वो कहते हैं ठीक है मैं आपको रिव्यू दे दूंगा लेकिन आप मुझे 30% ऑफ दे दें। तो आप यहाँ से कूपन क्रिएट करेंगे, वो कूपन नंबर आप उसे सेंड कर देंगे, तो वो जैसे क्लेम करेगा कूपन पे तो उसे 30% मिल जाएगा। तो आपने सेम वही सेटिंग कर लेनी, नेम भी दे देना है, पीरियड भी आप दे सकते हैं, वैलिडिटी भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज पे देना चाहते हैं, अमाउंट आप पे देना चाहते हैं, सेम वही इसकी सेटिंग है। आप ने पहले ये सेटिंग देखी हुई है। तो यहाँ पे आप उसे कुछ बताना चाहे वो भी आप बता सकते हैं टर्म एंड कंडीशन के हवाले से। तो प्रमोशन के आपने सारे ऑप्शन देखे हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, फ्लैश डील भी लगाई हुई है, कूपन भी लगाया हुआ है। तो जब एक ही प्रोडक्ट पे, तो जब बायर प्रोडक्ट परचेज करेगा अप्लाई कौन सा होगा? क्योंकि आपको पता है फ्लैश डील जो है सबसे कम होगी। तो अगर इन तीनों चारों चीज़ों में से आपने फ्लैश डील भी लगाई हुई है तो फ्लैश डील ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि आपने 2 बार डिस्काउंट लगाई हुई है या 2 बार कूपन जनरेट किए हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में सबसे ज़्यादा ऑफ दे रहा होगा कूपन हो या डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्काउंट आप दे रहे हैं 15% का, दूसरा दे रहे हैं आप 20% का, तो अप्लाई 20% वाला होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था प्रमोशन के हवाले से। तो ऑनलाइन बिजनेस में जितनी अहमियत प्रोडक्ट हंटिंग की है, प्रोडक्ट सिलेक्शन की है, उतनी ही मार्केटिंग की है। आपके पास चाहे कितना भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो, अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे तो वो ज़ीरो वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब तक कोई देखेगा नहीं तो वो लेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं दिखेगा तो बिकेगा। तो ये हमने कुछ ऑप्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट हम शॉप एड्स, कैंपेन, टिकटॉक फंडेड प्रमोशन की तरफ जाएंगे। आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप।